गुड इवनिंग डियर यूट्यूब लर्नर। हम कामना करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट को टेंशन हो जाता है कि कैसे एग्ज़ाम देंगे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ना है। रिलैक्स। इस वीडियो में आपको ऐसा फॉर्मूला पढ़ाएंगे जिससे हर बार एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे मिला के। इसमें आपको दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f को, फोकस दूरी = r/2 को सिद्ध करेंगे, आवर्धन सूत्र को सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण से। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, प्लीज़ अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए 1 मंथ पहले से ही ये तैयारी ज़रूर करें। अब तो 1 मंथ बचा ही नहीं है, जितना भी दिन बचा है ये ज़रूर कर ले कि पिछले साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको 3 घंटा में सोल्व करें। आपको सोल्व करें, वो भी बिना नोट की सहायता से। पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन पेपर को बिना किसी नोट की सहायता लिए खुद से 3 घंटा में सोल्व करें। सोल्व किया गया उत्तर को नोट से मिलाएं, जिससे आपको पता चले कि आप कहाँ गलत हैं। ठीक है, आप अपने नोट से फिर बाद में मिलाएं 3 घंटा के बाद कि आपको कहाँ कहाँ गलत हुआ। जैसे ही मैथ का एग्ज़ाम दीजिएगा आपको फार्मूला पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला नहीं याद है, कौन चैप्टर का। हिंदी का दीजिएगा पता चल जाएगा कि कौन चैप्टर का कविता या कहानी का समरी नहीं याद है, या फिर कहाँ पे व्याकरण में प्रॉब्लम है, या फिर संस्कृत में पता चल जाएगा, इंग्लिश में पता चल जाएगा, सारा सामाजिक विज्ञान के सिविक्स इकोनॉमिक्स सारे पार्ट का पता चल जाएगा। तो आप ये ज़रूर करें और जहाँ आपको गलत हो रहा है उसको पुनः रिवाइज कर ले और इसी तरह इसको रूटीन से एग्ज़ाम दे। 1 दिन विज्ञान, 1 दिन मैथ, 1 दिन सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सबका आपका कंप्लीट होते जाएगा और आपको पता चलते जाएगा, खुद आपको पता चल जाएगा कि आप एग्ज़ाम में कितना मार्क्स ला सकते हैं। अगर चोरी नहीं भी चले तो, अगर चोरी चलता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन नहीं भी चले तो स्टूडेंट को हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि एग्ज़ाम कैसा लिया जाएगा। लेकिन ये जानता है कि हम पढ़ के जाएंगे तो कैसा भी, कितना भी टाइट एग्ज़ाम लेगा हम करके ही आएंगे सोल्व सारे क्वेश्चन को। तो चलिए अब सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण से F = r/2 को। ये हम एक अवतल दर्पण लिए हैं। मेरा फिगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। बस अवतल दर्पण आप जब बनाइएगा तो पूरे गोल बनाइएगा, एकदम इसके तरह पूरे गोल अवतल दर्पण बनाइएगा, जो लगे कि कोई खोखला गोला का पार्ट है। ठीक है, और अब इस वीडियो में पहले देख लेते हैं कि आपको पहले ही बता दिए हैं कि जब हम ये अब निर्देशांक ज्यामिति में आपको बताए थे कि ये P बिंदु जो ध्रुव है उससे जैसे जैसे हम जाएंगे बाईं तरफ वैसे दूरी निगेटिव लिया जाएगी, मतलब ऋणात्मक होगी। इसमें फोकस दूरी क्या है, P और F के बीच की दूरी है, तो ये P से बाईं तरफ जा रहा है इसलिए इसको निगेटिव लेंगे। और P से जितना दूर इधर जाएंगे, जो भी दूरी इधर की होगी, वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, सारे को माइनस में लेंगे और इधर जाएंगे तो प्लस में लेंगे। इसको हमेशा याद रखें। ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो में कि इसमें कौन कौन चीज़ क्या है। देखते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है जिसमें P से F क्या है, फोकस दूरी है, जिसको F से सूचित किया गया है। इसको निगेटिव लेंगे, F निगेटिव मतलब PF लेंगे निगेटिव, जिसको फोकस दूरी कहेंगे। निगेटिव F मतलब -F हो गया ये फोकस दूरी। इसी तरह वक्रता त्रिज्या, ये है वक्रता त्रिज्या, मतलब जिस खोखला गोला का ये दर्पण पार्ट है उसके त्रिज्या को R से डिनोट करेंगे और उसी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या भी ये इधर है, मतलब बाईं ओर है दर्पण से, इसीलिए इसका मान माइनस में होगा, इसीलिए -R लेंगे वक्रता त्रिज्या का मान। अब देखेंगे कि दर्पण के प्रधान अक्ष PCO, ये है प्रधान अक्ष, PCO के समानांतर एक किरण अनंत से आ रही है। कौन किरण है, तो MN किरण है जो अनंत से आ रही है। आकर क्या हो रही है, दर्पण पे आपतित हो रही है और ये परावर्तन के बाद कहाँ हो रही है, F से, फोकस F से गुजर रही है। ये तो हम जानते ही हैं कि
अनंत से आने वाली किरण परावर्तन के बाद F से गुजरती है। इसके बाद एक कंस्ट्रक्शन खुद से करेंगे कि N से C पे एक अभिलंब डालेंगे। N से C पे एक लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद हमको आपतन कोण और परावर्तन कोण मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये M, N और C आपतित किरण जब टकरा के लौटेगा तो आपतन कोण बनाएगा, जिसको I कहेंगे, और ये परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगा उसको परावर्तन कोण कहेंगे, जिसको R से डिनोट किए हैं। और अब हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, तो इसीलिए I R के बराबर हो जाएगा। इतना तक आप जान गए। आपको एग्जाम में ये सब लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा एकदम, आपतन कोण कौन है, परावर्तन कोण कौन है। फिर अब जानेंगे कि ये जो आपतन कोण लिए हैं इसके जस्ट ये एकांतर है। मतलब ये आप 7th 8th में पढ़े होंगे कि दो पैरेलल रेखा को काटने वाला लाइन के बीच एक जो एकांतर कोण बनता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये जो I है वो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल MNC एंगल NCP के बराबर हो जाएगा। ये दोनों I हो जाएगा। देखिए अब मैं समझ गई हूँ इतना कि क्या हुआ है, इसके एकांतर कोण से ये बराबर हो गया है, क्योंकि इसका ये एकांतर कोण है। कोण MNC जो है I वो FCN के बराबर है। और हम पहले से जानते हैं कि परावर्तन के नियम से कि I जो है वो R के भी बराबर है। तो जब ये I इस R के बराबर है तो ये I भी इस R के बराबर ही होगा। ये हम जान गए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में हुआ। अब इतना जान गए कि ये I जो है ये R के बराबर है। मतलब इस R के सामने का कोण जो होगा R के सामने का भुजा जो होगा FC और I के सामने का भुजा जो होगा FN, ये रियल में क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। और यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। FCN एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। पहले FCN जो भुजा बराबर हुआ उसको लिख देंगे। इसमें हम देखें कि FCN जो I है ये CNF R के बराबर हुआ, तो लिख देंगे ये एंगल इसके इक्वल हुआ। फिर I = R, ये एंगल को I से डिनोट किए थे। तो अब जान गए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका दो भुजा बराबर है और दो भुजा बराबर है जो कौन कौन है, तो NF और FC बराबर है। अब प्रयोग में हम रियल में देख रहे हैं क्या कि ये N जो है ये रियल में ये क्या है, N जो बिंदु है FN जो है ये बिंदु P से काफ़ी नज़दीक है। मतलब इसका अगर दूरी यहाँ तक लेंगे तो ये इतना N का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये P के बस थोड़ा सा ही P से दूरी पे है। तो इसको हम मान लेते हैं ऐसा कि FN जो है FP के बराबर है। तो इसको लिख देंगे कि प्रयोग में ये जो N बिंदु है वो P से काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए NF = PF, इसीलिए NF को PF के बराबर मान लेंगे। और जब NF को PF के बराबर मान लेंगे तो ऊपर में हम क्या किए थे, ऊपर में हम देखे थे कि ये जो पॉइंट था CF ये FN के बराबर था। तो अब CF FP के बराबर हो जाएगा। अगर FN FP के बराबर है तो हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे CF = FN = FP, इसी को लिख दिए। NF = PF = FC, और ये PF का जो दूरी है इसको ये क्या है, यहाँ से बाईं ओर गया है, इसीलिए इसको F मान लिए फोकस दूरी, और इसको -F फोकस दूरी से लिख दिए। अब हम ये देखेंगे कि P और C का जो दूरी है ये हम जानते हैं कि जितना PF का दूरी है उतना ही FC का दूरी है। तो इसको PC = PF और प्लस में FC लिख देंगे। PF और प्लस में FC लिख देंगे। और PF का दूरी कितना है पहले देखेंगे, ऐसे लिख देंगे PC = PF + FC, जैसे इसमें हुआ PC = PF + FC। अब इसके बाद देखेंगे कि ये जो PC है ये क्या है,
आर है, रेडियस वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं, तो आर भी इधर गया है मूल बिंदु से, तो इसको निगेटिव में लेंगे तो -r ले लिए। और इधर जो है पी और एफ, ये है पी और एफ की दूरी, तो इसको ये भी निगेटिव में है तो इसको -f ले लिए। और फिर ये है सी और एफ, ये भी निगेटिव में है तो इसको भी -f ले लिए और दोनों को ऐड कर दिए, क्योंकि दोनों को इसको और इसको ऐड करेंगे तो ही ना इसके बराबर होगा, दोनों को ऐड कर दिए। और फिर -r इक्वल्स टू -f और -f माइनस माइनस दोनों ऐड हो गया तो -2f बन गया, और माइनस से माइनस कट गया तो r इक्वल्स टू 2f हो गया। तो f इक्वल्स टू ये बराबर के इधर आएगा तो 2 नीचे आएगा, f इक्वल्स टू r/2 हो गया, प्रूफ हो गया। इतना आसान है। और ये अगर 5 नंबर में पूछ देता है तो कोई अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण, तो कोई उत्तल दर्पण की जगह अवतल दर्पण बना के आ जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं कि अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण बना देते हैं और फिर उसके बाद उनको पता ही नहीं चलता है कि कैसे प्रूव करें, तो इसको ज़रूर याद करके जाए। अब उत्तल दर्पण से सिद्ध करेंगे कि f इक्वल्स टू r/2 कैसे होता है। ऐसे उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ हो। ये अगर ऐसे रहता अंदर की तरफ धंसा हुआ और बाहर का पार्ट कलई रहता तो ये अवतल दर्पण रहता, और इसमें अंदर का पार्ट कलई किया हुआ है और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है जो परावर्तक सतह है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या क्या कहाँ पे है, आपको पहले ही बता दिए हैं कि जब हम दाईं ओर आएंगे तो सारा दूरी पॉजिटिव में लेंगे, और बाईं ओर गए थे तो उसमें फोकस दूरी, वक्रता केंद्र सब निगेटिव में लिए थे। तो इसमें जब उत्तल दर्पण से कोई परावर्तन होता है किरण, तो परावर्तन के बाद वो फोकस बिंदु F से आता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन रियल में ये आता नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी पॉइंट होता है F। तो मान लें कि ये एक उत्तल दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या r है और फोकस दूरी F है। n कोई रेखा है, कोई रे है जो परिवर्तित होने के बाद ns परावर्तन हो जाता है। n आपतित रेखा है और ns ये परावर्तन होने के बाद जो बनता है, लेकिन ये परावर्तन होने के बाद F से आता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ये वहाँ तो उसका प्रतिबिंब बाहर में बनेगा नहीं, तो इसको पीछे लाके और इसका इमेजिनरी प्रतिबिंब बनाते हैं। इमेजिनरी इसका फोकस लेते हैं जिसका ध्रुव से दूरी फोकस दूरी F कहलाता है, और इधर है तो F पॉजिटिव लेंगे और R भी पॉजिटिव लेंगे। तो P और F के बीच के जो दूरी है उसको F लेंगे पॉजिटिव, और P और C के जो दूरी है उसको R लेंगे पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, अब ये जान गए कि दर्पण के प्रधान अक्ष O, P और C के समानांतर MN कोई रेखा है जो आपतित होता है, और परावर्तन होने के बाद ये परावर्तित किरण को पीछे की ओर, ये जो परावर्तित किरण SN है इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रधान अक्ष के नाभि F पर काटता है, और वक्रता केंद्र C से CNT एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब आपतन बिंदु पे डाले हैं। इसको बस इस फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन खुद से करेंगे, क्या कि CNT एक अभिलंब डालेंगे इसमें। अब इसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। अभी जितना भी चीज़ बोले उसको लिखेंगे, ऐसा फिगर बना के और लिखेंगे सारे चीज़ को कि कौन चीज़ क्या है, और उसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको ये भी लिखेंगे कि आपतन कौन कौन था, उसमें जैसा फिगर था वैसा मैं एक पेज पे बनाई फिर से, क्योंकि आपको वो एक बार में दोनों दिखा नहीं सकती। देखिए इसके बाद क्या होगा, ये था ना आपका उत्तल दर्पण, यही है, यही जो फिगर उधर था वही फिगर को मैंने फिर से इसमें बना दी है। अब इसमें है कि MNT आपतन कोण है, MN और T जो ये कोण बन रहा है ये आपतन कोण है, जिसको I से डिनोट किए हैं। फिर
TN और S ये परावर्तन कोण है। जो परावर्तित किरण के साथ बनाता है एंगल वो परावर्तन कोण होता है, जो आपतित किरण के साथ बनाता है वो आपतन कोण होता है। तो ये TNS परावर्तन कोण है। TNS बराबर R बराबर परावर्तन कोण लिख दिए। अब देखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, मतलब ये अगर दो रेखा है तो इसका जो R है, मतलब दो रेखा, मैथ के ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे कि जब दो रेखा एक दूसरे को ऐसे काटे तो दोनों का शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के इक्वल होता है। इसलिए ये जो रेखा है एक दूसरे को ऐसे ही काट रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल R बन रहा है परावर्तित एंगल, यहाँ पे भी ये R के बराबर होगा, एंगल CNF। तो R ये दोनों बराबर हो गया आपस में। अब देखेंगे कि ये जो दोनों लाइन है पैरेलल लाइन है, कौन CPO और MN जो लाइन है वो पैरेलल लाइन है। तो ये जो नॉर्मल था, अभिलंब था, इसके साथ ऊपर वाला जितना एंगल बना रहा है ये यहाँ पे भी एंगल उतना ही का बनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सम्मुख कोण बराबर होता है। दो पैरेलल रेखा को काटने वाला लाइन के दोनों एंगल बराबर होते हैं, इसका ये सम्मुख हो गया। तो ये दोनों भी बराबर हो गए। तो अब हम लिख सकते हैं कि TNM बराबर NCF, मतलब ये I के बराबर हो गया। अब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो इसके सामने का भुजा FC और इसके सामने का भुजा FN एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब दो भुजा बराबर हो गया इस त्रिभुज का, तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। तो इसी को लिखेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हुआ, इसको अभी जो भी बताएं उसको लिख देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर हुआ, इसीलिए TNS बराबर FNC बराबर R। यहाँ TNS बराबर FNC बराबर R लिख दिए। अब उसी तरह सम्मुख कोण बराबर होता है, इससे लिख देंगे ये एंगल MNT बराबर एंगल TCN, एंगल MNT बराबर एंगल TCN, सॉरी एंगल TCN नहीं, यहाँ पे एंगल TCF होना चाहिए। ये T है, इसके साथ जो C बनाया और F बनाया, तो ये एंगल तो यहाँ पे F होना चाहिए। अब देख लिए कि ये एंगल दोनों बराबर हो गया, कौन एंगल, तो MNT और TCN, MN और T जो I था वो, और TCN, TC और N, एंगल MNT और एंगल TCF I के इक्वल हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर I हो गया। इसको लिख देंगे और इसके बाद क्या करेंगे फिर, अब देखिए फिगर में अच्छे से देखिए कि I R के इक्वल हो गया। अभी जो हम बताएं ऊपर में हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि F I को आपतन का कोण परावर्तन का कोण के बराबर होता है, इसीलिए I R के बराबर होता है। तो इसमें जो ये एंगल I बना इसके सम्मुख कोण है इसीलिए, और ये R बना इसके शीर्ष अभिमुख कोण है इसीलिए, तो दोनों I और R इसमें भी बराबर हो गए। तो इसको ऐसे लिख देंगे कि चूँकि I इक्वल्स टू R इसलिए एंगल FNC इक्वल्स टू एंगल FCN, मतलब FN और C जो एंगल है वो एंगल FC और N के बराबर हो गया, I के बराबर हो गया। अब ये क्या हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर का कोण बराबर होते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो हुआ इसका दोनों एंगल बराबर हो गया। ये तो पहले ही हम बता दिए हैं कि इसके सामने का भुजा ये बराबर, इसके सामने का भुजा, इसके सामने का भुजा ये हो जाएगा, और आधार के कोण बराबर हुआ इसीलिए बराबर के सामने का भुजा FN FC के बराबर हो गया। तो लिख देंगे NF इक्वल्स टू FC, और प्रयोग में वही पहले जो बताए थे अवतल दर्पण में उसी तरह इसमें भी N बिंदु इसके P के काफ़ी निकट है तो FN इक्वल्स टू FP मान लेंगे। प्रयोग में N बिंदु P के काफ़ी निकट है इसलिए NF इक्वल्स टू PF इक्वल्स टू F इधर है तो इसको पॉजिटिव में प्लस F लिए, यहाँ पे स्मॉल होगा F, ये
फोकस दूरी को बता रहा है स्मॉल एफ, और इसी एफ जो है स्मॉल एफ पी एफ की दूरी ये एफ सी के बराबर हो गया, क्योंकि एन एफ जो था एफ सी के बराबर था, तो इसके बराबर में एफ सी लिख देंगे। और अब क्या करेंगे, पी सी को निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो पी सी है पूरा दूरी, तो पी सी बराबर क्या होगा, पी एफ प्लस एफ सी होगा, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी लिख देंगे। और पी सी को पूरा को आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि ये इस लेंस का ये जो दर्पण है उस दर्पण का त्रिज्या है पी सी, तो इसको वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं, तो पी सी को आर लिख देंगे। और पी एफ को एफ से, पी एफ फोकस दूरी है और फोकस दूरी के बराबर एफ सी है, इसलिए इसको भी फोकस दूरी के बराबर एफ ही लिख देंगे। दोनों एफ को जोड़ देंगे तो 2f हो जाएगा, r इक्वल्स टू 2f और f इक्वल्स टू r/2, क्योंकि ये जब बराबर के इधर आएगा 2 तो r के बटा में आ जाएगा, तो प्रूफ हो गया। यही आपको 5 नंबर में प्रूफ करना है, कितना आसान है। थैंक यू। आज के वीडियो में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से f इक्वल्स टू r/2 को सिद्ध किए, और कल इसी तरह दर्पण सूत्र को 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f को सिद्ध करेंगे। तो आप ज़रूर कल का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू।